हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए बी स्टडी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लैपलास ट्रांसफॉर्म के बारे में। इसके जो फॉर्मूले हैं कहाँ हैं, ठीक है ना। और जो अगली वीडियो आएंगी उनमें इसके क्वेश्चन समझाएंगे और बिल्कुल सरल हैं यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल ए बी स्टडी पर पढ़ रहे हैं तो देखिए इसके फॉर्मूले हैं कुछ। जैसे लैपलास ट्रांसफॉर्म का ये फॉर्मूला है, यानी जो इसकी डेफिनेशन से निकला है, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन से अभी फॉर्मूला याद रखना है, इसकी कोई डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला है एल का मतलब है लैपलास, ठीक है ना। एल एफ टी इज इक्वल टू जीरो से लेकर इनफाइनेट ई की पावर माइनस एस टी, ये क्या एस टी है, ठीक है, इंटू एफ टी डी टी, इसका डिफरेंस वो इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखिए इसका इस्तेमाल करेंगे हम क्वेश्चन में, जब जब उसकी लिमिट दे रखी होगी जीरो से लेके इनफाइनेट, क्वेश्चन में दे रखी होगी लिमिट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में जब लिमिट दे रखी होगी तब इसका हम इस्तेमाल करेंगे। अभी आपको जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ये पूरे क्वेश्चन तभी समझ में आ जाएंगे। अभी आप इनको देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तब तक के लिए जिस प्रकार से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं उस प्रकार से। तो देखिए जब लाप्लास एल वन होगा, ठीक है ना, जब लाप्लास एल वन होगा तो उसकी वैल्यू होगी वन अपॉन एस, ये एस है, ठीक है ना कि फाइव। तो एल जब एल लाप्लास वन होगा तो लाप्लास वन की वैल्यू होगी वन अपॉन एस। और अगर इन्वर्स में देखें तो लाप्लास इन्वर्स वन अपॉन एस की जो वैल्यू होगी वही है। देखो अगर वो एल यानी लैप्लास इनवर्स वन अपॉन एस की वैल्यू होगी वन, जैसे वन की वैल्यू वन अपॉन एस है तो इस प्रकार से, ठीक है ना। तो द एल यानी लैप्लास, एल का मतलब है लैप्लास, ठीक है ना। तो लैप्लास ई की पावर ए टी, इसका जो मान होगा वन अपॉन एस माइनस ए होगा, ठीक है। एल इनवर्स जो लाप्लास इनवर्स है, इनवर्स लाप्लास में देखिए क्या होगा, वन अपॉन एस माइनस ए की जो वैल्यू होगी वो होगी ई की पावर ए टी, वही है, ठीक है। तो इसको अभी से कोई समझ में नहीं आएगा, जहाँ ये क्या है फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में क्या समझना। तो फॉर्मूले जब यूज होंगे क्वेश्चन में तो हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, जो आप नेक्स्ट वीडियो में अपनी में देखोगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये जैसे एल लाप्लास टी की पावर एन का जो आएगा बहुत जगह इस्तेमाल होंगे। तो टी की पावर जो एन है उसका होगा जो ये है फैक्टोरियल, ये गामा है फैक्टोरियल नहीं, ठीक है ना। तो लैप्लास टी की पावर एन, इसका जो वो होगा उसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा गामा एन प्लस वन अपॉन एस एन प्लस वन, एस की जो पावर है उसमें है एन प्लस वन, ठीक है ना। और गामा फंक्शन जो आपने बी टेक में पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो आपको जब क्वेश्चन कराएंगे तो और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा पूरी तरह से, ठीक है। इनवर्स में जब देखेंगे लाप्लास इनवर्स देखेंगे तो वन अपॉन एस, एस की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स की पावर एन अपॉन ये भी गामा एन प्लस वन, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले थोड़ी वो है लेकिन ये खूब अच्छी तरह से समझ में आएंगे क्वेश्चन के साथ। देखिए अभी इनको फॉर्मूले को देखना है। जैसे ये है लाप्लास साइन ए टी इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिल्कुल ईजी है। अभी से आप फॉर्मूले ही याद करो बस जो ये हैं, उनके बाद जब क्वेश्चन शुरू करेंगे तो इस्तेमाल करना। जब इनवर्स में देखेंगे हम इसका तो इनवर्स में वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, ये जब जहाँ पर ये आएगा उसका मान हम ये रखेंगे वन अपॉन ए साइन ए टी। ऐसे ही कॉस यानी लाप्लास कॉस ए टी का जो एस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। और इसका इन्वर्स में देखेंगे तो ये है एल इन्वर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ए टी, यही आ जाएगा, ठीक है। देखिए इनमें कुछ नहीं है, सिर्फ याद करने में अब सरल तरीका, जैसे इसमें सिर्फ यही है, ठीक है ना। और इसमें क्या ऊपर ये है, ये इसमें ये है जो कॉस है उसमें एस है, ठीक है। तो देखिए लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक ए टी, ये इस्तेमाल होंगे कॉस हाइपरबोलिक ए टी इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और एल एस साइन हाइपरबोलिक ए टी इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये और भी कुछ जैसे फॉर्मूले हैं इसमें, एल ई ए टी टी एन टी की पावर एन, ठीक है ना, ई की पावर ए टी टी की पावर एन इक्वल टू ये भी गामा एन प्लस वन अपॉन एस माइनस ए एन प्लस वन। इसी प्रकार से यह है एल ई ए टी साइन बी टी इक्वल टू बी अपॉन एस माइनस ए स्क्वायर, सॉरी एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ई ए टी कॉस बी टी इक्वल टू एस माइनस ए को होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक बी टी इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जो ये फाइनली है इसका जो ये रहेगा यानी एल ई ए टी कॉस हाइपरबोलिक बी टी इक्वल टू एस माइनस ए अपॉन
एस माइनस ए को होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से साइन का देखें तो ई ए टी साइन हाइपरबोलिक बी टी इक्वल टू बी अपॉन एस माइनस ए को होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है, फॉर्मूले। इसकी और प्रॉपर्टी और देख लें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टी हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं, ठीक है ना। पूरे क्वेश्चनों में ये तरीका से इस्तेमाल होंगे और इनके द्वारा सवाल को मतलब हल करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो देखिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसकी जो लैपलास की पहली प्रॉपर्टी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। जब ये फंक्शन दिया होगा, ठीक है ना, टी में फंक्शन होगा, एस में वो है करना है ना। जब इन्वर्स में देखेंगे तो एस में फंक्शन होगा, टी में चेंज करना है। तो अभी जो इन्वर्स नहीं है, क्या है, लाप्लास है, तो टी में होगा फंक्शन और टी में होगा तो हमें एक्स एस में कन्वर्ट करना है। देखिए जैसे एल जब इस प्रकार से दे रखा होगा, अभी इसमें समझ में नहीं आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ तुमको जहाँ से जहाँ तक कम ही समझ में आएगा अभी से, लेकिन इसको जब इनको यूज करेंगे ना तो बहुत ही आसान है ये, बिल्कुल सरल है। ई ए टी इंटू बी एफ टी और ये एफ एस माइनस ए, जब ऐसा फंक्शन होगा तो हम एफ एस माइनस ए करेंगे, ठीक है। डिवीजन प्रॉपर्टी, जब क्वेश्चन में दे रखा होगा टी यानी अपॉन में दे रखा होगा, टी से मतलब नहीं, कुछ भी अपॉन में रख रखा होगा ना और बगल में फंक्शन दे रखा होगा तो हम उसको इस प्रकार से इंटीग्रेशन के द्वारा सॉल्व करेंगे, जो जिसकी लिमिट रहेगी एस से लेकर इनफाइनेट एफ एस डी एस, ठीक है। उसका इंटीग्रेशन कर देंगे एस के रेस्पेक्ट में। ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी, जो ये एक और प्रॉपर्टी है, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। इस प्रकार से फंक्शन दिया होगा और जो जैसे ये जीरो से लेकर टी तक फंक्शन है, उसकी लिमिट दे रखी होगी, ठीक है ना। उसकी लिमिट जब दे रखी होगी, फंक्शन दे रखा होगा तो 1/s और एफ एस, इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन देखोगे तो इसमें बहुत प्रॉपर्टी, किसी क्वेश्चन में तीनों प्रॉपर्टी, किसी क्वेश्चन में दो प्रॉपर्टी यूज होंगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल AB स्टडी पर पढ़ रहे हैं तो। और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ठीक है ना। देखिए ये फंक्शन दे रखा होगा टी की पावर n में और एफ टी, ठीक है ना, टी की पावर n में और एफ टी ये फंक्शन। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस के 1 की पावर n, ये n के n और d की पावर n और ds की पावर 1। देखिए d/ds, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन करेंगे हम। n का मतलब है 1 होगा तो 1 से तो लिखेंगे नहीं, d/ds हो जाएगा s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अगर 2 होगा तो ds स्क्वायर हो जाएगा d/ds स्क्वायर, तो यानी दो बार डिफरेंशिएशन होगा। तो इस प्रकार के 12th क्लास में किए होंगे आपने, तो ये है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है, इसके फॉर्मूले हैं, आपको आसानी से समझ में आएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें क्वेश्चन के यूज होंगे, ये प्रॉपर्टी भी और जो फॉर्मूले हैं, और आसानी से बिल्कुल सरल क्वेश्चन हैं। यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।